बंधुओं, इस सत्संग में आपको बताएंगे कि 3 लोग की भक्ति करने वाले कहाँ साधना करते हैं और वहाँ आत्मा परमात्मा मिलेंगे कि नहीं। जहाँ ये साधना करते हैं वहाँ आत्मा परमात्मा है कि नहीं। इस सत्संग में आपको यही बताएंगे। ध्यान से हमारी बात सुनेंगे तो इस संसार में जो 3 लोग की भक्ति करने वाले लोग हैं वो कहाँ साधना करते हैं और आत्मा परमात्मा है कहाँ और साधना कहाँ करते हैं। इस सत्संग में आपको बताएंगे। बंधु, ध्यान से हमारी बात सुनिएगा तो समझ जाएंगे कि क्या सत्य है। इस शरीर में 8 चक्र होते हैं। इस शरीर में 8 चक्र होते हैं। 8 चक्र में मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान चक्र और मणिपूरक चक्र, विशुद्ध चक्र, इस तरह से करके बंधुओं आज्ञा चक्र, इस तरह से इसमें जो है 8 चक्र होते हैं। तो जो 8 चक्र होते हैं तो इसमें ये जो चक्रों पर हम साधना करते हैं, अपनी सूरत को ठहराते हैं, तो उसमें रिद्धि सिद्धि चमत्कारी मिलता है। उसमें सिद्धियां मिलेगी, चमत्कारी आप दिखा लेंगे, लेकिन वहां आत्मा परमात्मा को आप नहीं जानेंगे। वहां आपको आत्मा परमात्मा नहीं मिलेंगे क्योंकि वह प्रकृति है, वो आत्मा का बनाया हुआ जड़ चीज है। वहाँ आत्मा भी नहीं, वह आत्मा के सूरत के माध्यम से वह जो है उसमें क्रिया हो रही है। तो जो 8 चक्र हैं वहाँ आपको आत्मा परमात्मा नहीं मिलेंगे, रिद्धि सिद्धि चमत्कारी मिलेगी। और जो मंत्र का जो लोग उच्चारण करते हैं पिंड में वाणी द्वारा, उससे भी आपको आत्मा परमात्मा नहीं मिलेंगे, क्योंकि मंत्र के उच्चारण से हम परमात्मा को नहीं जान सकते। और ब्रह्मांड में 5 मुद्रा होता है, चाचरी, भूचरी, अगोचरी, उन्मुनी, खेचरी। चाचरी मुद्रा के साधक थे गोरखनाथ। चाचरी मुद्रा के साधक थे गोरखनाथ। वो नैनन के माही ही वो साधना करते थे और उससे रिद्धि सिद्धि, वहां भी आपको रिद्धि सिद्धि। मुद्रा का मतलब कि धन। वो आत्मा जो है, आत्मा के माध्यम से वहां जब हम मन पवन को शांत कर लेते हैं, सूरत को शांत कर लेते हैं, तो वहाँ हमको जो है तुरीयावस्था प्रकट हो जाता है, रिद्धि सिद्धि चमत्कारी हमको मिल जाएगी। लेकिन हमें आत्मा परमात्मा ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि वहाँ आत्मा परमात्मा नहीं है। वह एक तत्व है, वह जो है वो आत्मा की वहाँ शरीर है, वो सब शरीर के अंग हैं। जो चाचरी मुद्रा है, भूचरी मुद्रा, वो ओमकार भूचरी मुद्रा जो है, ओमकार जहाँ ध्वनि हो रही है भूचरी मुद्रा में, वो त्रिकुटी स्थान पर, उसी को व्यास देव पहचाने थे। वहाँ का ज्ञान उन्हें त्रिकुटी स्थान पर भूचरी मुद्रा उसको कहते हैं। वहाँ की साधना जो है व्यास देव ने किया। अगोचरी मुद्रा के जो भंवर गुफा स्थान है उसका जो है, उसको सुखदेव ने जाना। वहाँ साधना उन्होंने किया था, अनाहत शब्द का ज्ञान उन्होंने किया था। और उन्मुनी मुद्रा शक्ति शब्द सोहम सो उन्मुनी मुद्रा सोई आकाश सनेही, तामे झिलमिल ज्योति दिखावे जनय जनक विदेही। उन्मुनी जो मुद्रा है
चाचरी, भूचरी, अगोचरी, उन्मुनी। उन्मुनी मुद्रा के साधक थे राजा जनक, जिनको विदेही कहा गया, लेकिन वो विदेही नहीं थे, उनकी आत्मा देही में ही थे। तो वो जो थे उन्मुनी मुद्रा के साधक थे। खेचरी मुद्रा के साधक जो है 10वां दरवाजा के नीचे है, वो वहाँ के साधक थे ब्रह्मा, विष्णु, महेश। तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश ररंकार, खेचरी मुद्रा, 10वां द्वार ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ररंकार पहचाना। वहाँ पर ररंकार ध्वनि हो रही है, वहाँ पर उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश वहाँ की साधना किए थे। तो बंधुओं, इस शरीर में 8 चक्र, 5 मुद्रा और कोई मंत्र का वाणी द्वारा जो है उच्चारण करते हैं, उससे भी रिद्धि सिद्धि चमत्कारी मिलती है। लेकिन बंधुओं, यहाँ आत्मा का ज्ञान जीव को नहीं हो सकता। यहाँ आत्मा नहीं है। हमारी आत्मा 6 शरीर बनाई है, हंस, कैवल, महाकारण, कारण, सूक्ष्म, स्थूल। 3 लोक की भक्ति करने वाले लोग इस 6 शरीर में ही साधना करते हैं। और 6 शरीर में जो शरीर में साधना करते हैं उससे रिद्धि सिद्धि चमत्कारी मिल जाती है, लेकिन आत्मा परमात्मा ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि 6 शरीर के बाहर हमारी आत्मा है। उसका सिर्फ ध्यान 6 शरीर में आया हुआ है, और उस ध्यान के माध्यम से इसमें जो है शरीर का संचालन होता है। और उसी ध्यान को जब हम एक जगह ठहरा देते हैं तो उसमें मन पवन शांत होने से शरीर में एक गर्मी बनती है, जिससे रिद्धि सिद्धि चमत्कारी हमको मिलती है। उसके माध्यम से मन पवन को जब हम शांत करते हैं तो तुरीय अवस्था प्रकट हो जाता है, तुरीयातीत तक हम चले जाते हैं। तो कहने का मतलब कि ये सब शरीर हैं, तुरीयातीत, कैवल्य शरीर जिसको कहते हैं। कुछ लोग कैवल्य शरीर को ही मुक्ति मानते हैं। तो बंधुओं, ये जो शरीर है हंस तक शरीर है, हंस के बाहर हमारी आत्मा है। ये 6 शरीरों से हमारी आत्मा ढकी हुई है, और 6 शरीर में ही आत्मा खोज रही है परमात्मा आत्मा को। सारे संसार के लोग, सभी लोग, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, चाहे बुद्ध धर्म हो, चाहे ईसाई धर्म हो, चाहे महावीर स्वामी का धर्म के लोग हैं, जितने लोग इस संसार में हैं सबकी साधना शरीर में है। इसलिए वो आत्मा परमात्मा को नहीं जानते। इसीलिए साहब कहे, कबीर आत्म ज्ञान का पड़ा जगत में शोर, पूछूं कैसी आत्मा देता है दात निपोर। कबीर आत्म ज्ञान का पड़ा जगत में शोर, पूछूं कैसी आत्मा देते दात निपोर। इसलिए बंधु साहब कह रहे हैं कि कबीर आत्म ज्ञान का जगत में संसार में शोर मचा हुआ है, लेकिन मैं पूछता हूं कि हे जीव, वह आत्मा कैसी है? तो कोई नहीं बताता है। क्यों नहीं बता रहा है? क्योंकि सभी शरीर में साधना कर रहे हैं, और आत्मा शरीर के बाहर है, और उसकी सूरत सिर्फ शरीर में आई हुई है। इसलिए जीव आत्मा को देख नहीं पा रहा है। इस चीज को सिर्फ परमात्मा सदगुरु कबीर साहब देख रहे हैं कि हमारी शरीर में आत्मा है कहाँ, क्योंकि वो अमर लोक के देश के परमात्मा है। और वहां से जब ये आत्मा आई तो शरीर कैसे पकड़ लिया और कहाँ हो करके शरीर को चला रही है, सारी बात को सदगुरु कबीर साहब जानते हैं, जो अमर लोक देश के परमात्मा है। और इस सृष्टि में ब्रह्म आए तो भूल ही गए, तो इसलिए वही भूल सारे लोग में पड़ी गई। उसी को साहब कहे, संतो ऐसी भूल जगमाही, बीजक में 115वें शब्द है। मैं आप लोग शब्द प्रकरण में देखेंगे तो उसमें साहब कहे हैं,
संतो ऐसी भूल जग माही, जाते जीवा मिथ्या में जाई। पहले भूले ब्रह्म अखंडित, झाई आप वही मानी। झाई में भूलाना की इच्छा किन्हा, इच्छा ते अभिमानी। साहब कह रहे हैं कि हे जीव, ऐसी भूल हो गई, संतो ऐसी भूल जगमाही, जाते जीव मिथ्या में जाई। ऐसी भूल हो गई जिसके वजह से जीव मिथ्या में चला गया। क्या भूल हो गई कि जैसे यहाँ जो है पुत्र जो है अपने पिता से अलग हो जाता है, पिता मना करते हैं लेकिन वो नहीं मानता है। उसी प्रकार से परमात्मा के देश में आत्मा जो है, जब ब्रह्म जो है परमात्मा से अलग हुए तो परमात्मा से जब अगर अलग होने की बात कहे तो परमात्मा इनको बहुत समझाए कि बेटा तुम जाओगे तो मेरे यहाँ से दुख पाओगे। लेकिन ये ब्रह्म नहीं माने। क्यों नहीं माने? क्योंकि ये जाने कि जैसे परमात्मा अमर लोक देश सृष्टि बनाए हैं वैसे हम अपने वहां भी बना देंगे, हम भी बना देंगे। तो यहाँ ये मालिक बने हैं तो हम भी बनाकर मालिक रहेंगे। जब ये सृष्टि बना दिए हैं तो इसमें कोई दुख नहीं है, तो हम बनाएंगे तो क्यों दुख होगा? उन्हीं के पुत्र हैं। इस बात को जान नहीं पाए, यही उनके अंदर भूल हो गई कि जो वस्तु जैसा है उसको जान नहीं पाए। तो उसी को साहब कह रहे हैं कि संतो ऐसी भूल जगमाही, जाते जीव मिथ्या में जाई। पहले भूले ब्रह्म अखंडित, जिनको ब्रह्म अखंडित जो है वेदों में कहा जाता है। झाई आप ही माने, झाई में भूलन की इच्छा किन्हा, इच्छा ते अभिमाने। या झाई का मतलब कि अपने कृत्य को ही वो अपना मूल रूप बयान गए। जब उनकी इच्छा से जो है इस शरीर बन गई, ब्रह्म शरीर जब वो बना लिए, झाई मतलब का आत्मा से जो पैदा हुआ, प्रकट हुआ, आत्मा से जो बना, तो शरीर जब उनकी बनी तो उसी को वो मूल मान लिए। ऐसी मूल बना करके उनकी इच्छा से फिर 4 खान 84 लाख जोनिया बन गई। उनसे इच्छा से पहले अद्या पैदा हुई, अद्या से ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश से तमाम जो है फिर। तो बंधुओं कहने का मतलब यही है कि अब ब्रह्म जब भूल गए तो आत्मा परमात्मा दोनों स्वरूप को भूल गए हो। अच्छा, वही भूल जो है आद्या में हो गई, वही भूल उससे ब्रह्मा विष्णु महेश पैदा हुए उनके में भी वही भूल हो गई। सभी लोग आत्मा परमात्मा के विषय में जानने में अनभिज्ञ हो गए। अब वहां से परमात्मा सदगुरु कबीर साहब इस जीव को चेताने के लिए बार बार आ रहे हैं, उस जीव को जो है, इस जीव को अमर लोक देश ले जाने के लिए। अब उनकी बात को जीव जब तक नहीं मानेगा तब तक जो है ये जान नहीं पाएगा कि आत्मा इस शरीर में है कहाँ, कहाँ बैठ करके शरीर का संचालन कर रही है। जब तक यह जीव परमात्मा का बात नहीं मानेगा तब तक ये सत्य को नहीं जान पाएगा। अपने बुद्धि विवेक से यह जीव खोज रहा है, तो उसी को साहब कहे हैं, वस्तु कहीं खोजत कहीं केही विधिया वही हाथ। हे जीव, तू वस्तु कहीं है, खोज कहीं रहा है, तो तुम्हारे हाथ में कैसे आएगा? वस्तु कहीं खोजत कहीं केही विधिया वही हाथ। तो साहब कह रहे हैं कि वस्तु कहीं है और तुम खोज कहीं रहे हो तो कैसे वो हाथ में आएगा? तो इसलिए बंधुओं, जब तक आप लोग परमात्मा सदगुरु कबीर साहब का विचार नहीं पकड़ेंगे तब तक आप लोग जान नहीं पाएंगे कि आत्मा कहाँ शरीर में है, क्योंकि वही सब कुछ जानते हैं। वो परमात्मा है तो अपने पुत्र के बारे में जान न रहे हैं कि हमारा पुत्र गया तो कैसे कैसे शरीर बना लिया। और ये जो 3 लोग की भक्ति करने वाले हैं लोग,
अच्छा, भूल में सभी आए तो सभी 4,84,00,000 दुनिया में जितने जीव है सभी आत्मा परमात्मा को भूल गए। तो भूल, उसी को साहब कहें, भूल मिटे गुर मिले पारखी पारख देई लखाई, कहे कबीर भूल की और सत पारख सभई भाई। ये जीव जब तक तू विचार नहीं करेगा तब तक तुम्हारी भूल नहीं जा सकती है। तो बंधुओं, आप लोग समझ चुके हैं हमारी बात की आत्मा कहाँ खोज रही है अपने स्वरूप को, और है कहाँ। तो 3 लोग की भक्ति करने वाले लोगों की मैं आपको बता दिया कि जितने भी 3 लोग की भक्ति करने वाले हैं, जितने भी हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, जैन धर्म, बुद्ध धर्म, जो भी धर्म बने हुए हैं ये सब जीव के बनाए हुए धर्म हैं। ये लोग आत्मा परमात्मा के विषय में नहीं जानते हैं। परमात्मा, इसीलिए इनके ग्रंथों में आपको कहीं नहीं मिलेगा कि आत्मा कैसी है, उसका स्वरूप कैसा है। इनके ग्रंथों में कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि ये लोग देखे ही नहीं तो कैसे बताएंगे। शरीर में देखे और उसे रिद्धि सिद्धि चमत्कारी मिली और उसी में सभी माया में लोग भूल गए। ये भी एक बंधु माया है कि जीव को रिद्धि सिद्धि मिल जा रही है, उसी माया चमत्कारी दिखाने में मान सम्मान मिलने लगता है, उसी में जीव भूल जाता है। तो आप लोग मेरी बात समझ चुके होंगे कि आत्मा, लेकिन अब ये बंधुओं, शब्द स्वरूप हमारी आत्मा है। आत्मा भी हमारी शब्द स्वरूप है, परमात्मा भी शब्द स्वरूप है, लेकिन उनका एक रूप है और आत्मा का भी रूप है। लेकिन ब्रह्मांड में जो शब्द होते हैं, जो आपके शरीर में साधना करने पर शब्द होते हैं, वो वहां भी शब्द हो रहा है। तो उसी को साहेब कहे हैं अपनी वाणी में। आप लोग विचार करिएगा, क्योंकि शब्द बहुत प्रकार का है। उसी को साहेब कह रहे हैं, शब्द शब्द बहु अंतरे, सार शब्द मत लीजे, कहे कबीर जहाँ सार शब्द नहीं, दृग जीवन खुश सो जीजे। साहब कह रहे हैं कि शब्द शब्द बहुत अंतरा, बहुत प्रकार का शब्द है। ब्रह्मांड में भी शब्द हो रहा है, हमारे शरीर रूपी ब्रह्मांड में भी शब्द हो रहा है। सिंह गर्जन, मेघ गर्जन, अनाहद, ओम, ये बहुत से शब्द हो रहा है, ररंकार। लेकिन जब तक आप लोग विचार, उसी को साहब कह रहे हैं कि शब्द शब्द बहु अंतरा, सार शब्द मत लीजिए। जो सार शब्द है, मुख्य शब्द है, उसको जानेंगे तब, जब तक नहीं जानेंगे तब तक आपका जीवन बेकार है। क्योंकि ये जो शब्द शरीर में हो रहे हैं, शरीर जब आपकी छूटेगी तो शब्द भी खत्म हो जाएगा, शब्द का भी विनाश हो जाएगा, फिर आपकी सूरत कहाँ जाएगी। तो उसी को साहेब कहे हैं कि शब्द बिना सूरत आधरी, कहो कहाँ को जाए। शब्द बिना सूरतिया नरी, कहो कहाँ को जाए। अद्वार न पावई शब्द का, फिर भटका खाए। साहब कह रहे हैं कि जब तक मुख्य शब्द को ये नहीं पकड़ेगी, जो सार शब्द है, सतपुरुष परमात्मा जो शब्द स्वरूप है, जब तक उस शब्द को नहीं पकड़ेगी तो कहाँ जाएगी। कि वही एक शब्द है जो सत्य है, और तो शब्द जो ब्रह्मांड में था विनाशकारी है, शरीर छूट जाएगी, शब्द भी खत्म हो जाएगा, फिर सूरत कहाँ जाएगी। और तुम ब्रह्मांडी शब्द को पकड़ लिए हो। तो द्वार न पावे शब्द का, फिर भटका खाए। द्वार शब्द का नहीं पाएगी, अमर लोग देश के जो परमात्मा शब्द स्वरूप हैं, वह द्वार नहीं पाएगी तो फिर 84 लाख जोनियों को में भटका खाएगी। तो द्वार न पावे शब्द का, फिर भटका खाए, यानी फिर 84 लाख जोनियों में ये भटकेगी। तो इसलिए बंधुओं, जब तक आप लोग विचार करके भक्ति नहीं करेंगे तो आप लोग की भक्ति निष्फल हो जाएगी। इसलिए जो ओम की भक्ति करते हैं, ओम जो है, ओम की भक्ति जो है
से आपके मुक्ति नहीं होगी। ओम जो है, जो भूचरी मुद्रा है, वहाँ ओम शब्द हो रहा है, वहाँ आपकी मुक्ति नहीं है। ओम की लोग, कितने लोग ओम को मानते हैं, तो ओम को मानने वाले वो परमात्मा नहीं है। ओम शब्द विनाशकारी है, शरीर छूटेगी, ओम जो शब्द हो रहा है वो भी खत्म हो जाएगा, फिर आप कहाँ जाएंगे। तो इसलिए पिंड ब्रह्मांड दो से न्यारा जानेगा कोई जानन हारा। साहब कह रहे हैं कि वो परमात्मा पिंड और ब्रह्मांड से बाहर हैं। सारा संसार कहाँ खोज रहा है? पिंड में, ब्रह्मांड में। लेकिन वो पिंड में और ब्रह्मांड से बाहर आपकी आत्मा है। परमात्मा तो उससे भी थोड़ा सूक्ष्म आगे है। तो कहने का मतलब यह है कि यह जीव जो है, तीन लोग की भक्ति करने वाले शरीर में ही साधना करते हैं, और शरीर में ही साधना करते हैं। उसमें जो है जड़ चित्त को शब्द जो है उसमें जड़ है, और वो तत्वों के माध्यम से हो रहा है। जब शरीर आपकी छूटेगी तो शब्द भी खत्म हो जाएंगे, फिर आप 84 लाख जोनियों में जाएंगे। इसलिए जो ओम की भक्ति करने वाले हैं, और जो निरंकार ध्वनि की भक्ति करने वाले हैं, जो त्रिकुटी में भक्ति करने वाले हैं, जो चातरी मुद्रा नैनन के माही भक्ति करने वाले हैं, ये लोग की भक्ति से मुक्ति नहीं मिलेगी। और जो 8 चक्र में भक्ति साधना करते हैं, वो लोग भी, उनकी भी मुक्ति नहीं हो सकती है। जब तक सदगुरु कबीर साहब का विचार जब जीव नहीं पकड़ेगा, तब तक आत्मा कहाँ है वहाँ जान नहीं सकता। और वहाँ का साधन, उनका बताया हुआ जो साधना है नहीं करेगा, तब तक वो आत्मा परमात्मा को नहीं जान सकता है। अब आप लोगों को हमने 3 लोग की भक्ति करने वाले को बताए आपको कि कहाँ लोग भक्ति करते हैं। अब आप लोग विचार करिएगा और प्रेम से बोलिए, सर्वव्यापक सर्व पूजनी परम पिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहेब की साहेब बंदगी।